नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वोल्टेज धारा अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हर एक पदार्थ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, चाहे वो पदार्थ चालक हो, कुचालक हो या अर्धचालक हो। तो आज हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो समझते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी करंट फ्लो हो रही हो तो उसमें कोई अपोजिशन डालता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। रेजिस्टर एक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या करता है? करंट के अपोजिशन को करंट का अपोजिशन करता है। ठीक है, यानी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और उसका गुण क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कैसे हो। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो मटेरियल है वो काहे से बनता है? एटम से, यानी परमाणु से बनता है। परमाणु में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक में और उसके चारों तरफ कक्षाओं में क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, तो हमने देखा है परमाणु में कि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि परमाणु का नेट चार्ज 0 होता है, यानी परमाणु उदासीन होता है। अब जैसे ही परमाणु में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर कहीं निकल जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो परमाणु में जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है, जिसको हम करते हैं प्लस ई से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है उसको हम डिनोट करते हैं माइनस ए से। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का चार्ज में कमी या अधिकता हो जाने पर परमाणु आयनस में बदल जाता है, यानी उसमें कोई आयन या तो पॉजिटिव आयन या तो नेगेटिव आयन। ठीक है, अब समझते हैं कि कंडक्टर में जब हम कोई बाह्य बल देते हैं या कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव चार्ज हैं। कौन से? फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन मूव कौन करेगा? मूव वो करेगा जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, यानी जो भार में कम है। तो भार में कम कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब बाह्य बल के वजह से मूव करता है तो इसमें उपस्थित पॉजिटिव चार्ज से, यानी किसी एटम के पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? टकरा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन में जो है गति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गति होती है, जिसके कारण यहाँ पे टकराता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये वहाँ पे उसके स्थान पे बैठ जाता है, घूमने लगता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ से निकला तो इस वाले आइटम से टकरा गया, फिर यहाँ से निकला तो इस वाले आइटम से टकरा गया, फिर यहाँ से निकला तो इस वाले आइटम से। तो इस तरीके से टकराते टकराते इलेक्ट्रॉन जो है टकराते हुए चलता है। तो क्या होता है कि इनमें कोलिजन होता है, यानी टकराव होता है। कोलिजन, एक टकराव पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपोजिशन, यानी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये कोलिजन की वजह से जो अपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं फिजिक्स की भाषा में? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये करंट को अपोज करता है। ठीक है, अब कैसे करता है? देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये एक रास्ता है, एक पतली सी, और उसमें हमने क्या रख दिए? एक पाइप है पतली, उसमें हमने रख दिए क्या? ऐसे कंचे रख दिए। ठीक है, कंचे तो दोस्तों आपने बचपन में खेले ही होंगे। अब हमने ये कंचे रख दिए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कंचे रख दिए हैं हमने। तो हमने क्या करा? इस पहले वाले कंचे को हमने एक बाह्य बल दिया और इसमें एक फोर्स लगाया, इसको हमने गति दी। तो ये गति के कारण क्या होता है? ये अगले वाले इससे टकरा जाता है। ठीक है, जब इससे टकरा गया तो इसमें गति पैदा हो गई, तो ये इससे टकरा जाएगा। अब जब ये इससे टकरा गया तो इसमें गति पैदा हो गई, ये इससे टकरा गया और ये इससे टकरा गया। दोस्तों, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो फोर्स हमने इसको दिया था वो फोर्स थोड़ा सा रिड्यूस हो गया इसमें। इतना ज़्यादा फोर्स इसमें दूसरे वाले में नहीं लगा, तीसरे वाले में और कम फोर्स लगा, चौथे वाले में और कम लगा, पांचवें वाले में और कम लगा। और ये जो फोर्स हमारा जो निकला, जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया था फोर्स का, वो आउटपुट में बहुत ही कम हो गया। ठीक है, यानी जितना हमने फोर्स का जो इनपुट दिया था वो आउटपुट में बहुत ही
कम हो गया। कैसे कम हुआ? टकराव के कारण, कोलिजन के कारण ये फोर्स रिड्यूस हो गया, घटते गया और घटते घटते बहुत ही कम हो गया। तो इस जो हमारी एनर्जी जो यहाँ पे घटी है, रिड्यूस हुई है, इसी को हम क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। इसी तरीके से देखो कंडक्टर में यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते एटम से चल रहे हैं और इसी वजह से क्या होता है? उनमें अपोजिशन पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अब रेजिस्टेंस को हम कैसे नाप सकते हैं? किसी चालक का हम रेजिस्टेंस कैसे माप सकते हैं? तो हम ऐसे नहीं माप सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका रेजिस्टेंस बताइए कि कितना होगा, तो ऐसे नहीं बता सकते। उसका नापने के लिए क्या तरीका होता है? उसका तरीका ये होता है कि जब हम इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, कोई बाय बल लगाते हैं, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, यहाँ पे हमने कोई ईएमएफ लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, और तो इसके सिरों में हमने क्या, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है। और हमने यहाँ पे लगा दिया एक एम्पियर मीटर। तो जो ये नापेगा, क्या नापेगा? कि करंट नापेगा और ये इसका वोल्टेज नापेगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, ये होता है। तो यहीं से यूनिट निकल जाती है। कैसे? V मतलब वोल्ट, ठीक है, और I से एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। अब होता क्या है कि किसी सर्किट में बार बार ये रिपीट होता है, तो हम बार बार वोल्ट पर एम्पियर नहीं लिखते, इसलिए हमने उसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? ओम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम। ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है हमारा किस किस कंडीशन पे निर्भर करता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये पहला करता है क्या? R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L, यानी चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर इसका क्या रिलेशन है कि यदि किसी चालक का, कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे? देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। 1 ओम है। ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हम क्या कह देते हैं? 1 ओम है। ठीक है। अब हम ये क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर के कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस 1 ओम लग रहा है, रेजिस्टेंस कैसे लगा? ये इलेक्ट्रॉन के टकराव से। अब हमने क्या करा? कंडक्टर को हमने बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर और। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, पहले जो कोलिजन हो रहा था यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, अब जो कोलिजन होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी सफ़र जो है इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा तय करना पड़ेगा, और ज़्यादा कोलिजन का सामना करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा? 2 गुना। तो इस वजह से उनमें अपोजिशन भी कितना पैदा हो जाएगा? 2 गुना, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 ओम। यानी जितनी लंबाई बढ़ाते जाओगे कंडक्टर की, उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता है? R इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती A होता है। ठीक है। कैसे? देखिए, ये कोई कंडक्टर है, इसका एरिया क्या है? A, और लंबाई क्या है? L। ठीक है। अब हमने क्या करा? इसका एरिया बढ़ा दिया, ये हमने। ठीक है। अब एरिया बढ़ा दिया तो इसमें क्या होगा? करंट जो होगा, इसमें करंट फ्लो हो रही थी I, तो इसमें भी I, तो क्या हो गई? करंट फ्लो 2I। वोल्टेज सेम है लेकिन करंट जो है 2I फ्लो होने लगी। ठीक है। तो करंट जब 2I फ्लो होने लगी तो फिर इस फॉर्मूले से R क्या होता है? V अपॉन I। तो यहाँ पे I क्या हो गई? 2I, तो R V अपॉन 2I। तो क्या रिलेशन बना? V अपॉन I, यानी 1/2R, ये रिलेशन बना। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, यानी एरिया बढ़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर एरिया 2 गुना बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस 2 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, यानी आधा हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है। अब अगला हमारा क्या होता है रिलेशन? R इज इक्वल टू रो, ये। ठीक है। तो ये क्या होता है? देखिए, रो क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। तो किसी चालक का किसी 1 सेंटीमीटर
लंबाई का चालक हो और उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया हो वो क्या हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर। किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई के चालक और उसका एरिया कितना होना चाहिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर, उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो कहलाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा इस फॉर्मूले के अनुसार कि यहाँ पे सब कुछ एक एक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है R = L/A और ये हो गया रो क्या हो गया, उस पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी मटेरियल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या है, 1 है, A क्या है, 1 है, तो R = क्या हो गया, रो, ये हो गया। यानी हम क्या कहते हैं कि किसी मटेरियल का 1 सेंटीमीटर की लंबाई हो और 1 वर्ग सेंटीमीटर का उसका एरिया हो तो उसका रो क्या कहलाता है, उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन होते हैं दोस्तों। और आज हमने देखा कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल में कैसे काम करता है, किसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण, यानी चार्ज पार्टिकल में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, कोलिजन के कारण ही रेजिस्टेंस पदार्थ में पैदा होता है। तो हमने समझा और हमने डेफिनेशन भी देखी कि किसी मटेरियल का वह गुण जो करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा ओम का नियम।